नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से सभी प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य को चुनिए जो दिए गए वर्गों में संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें इंजीनियर से दिया है, भारतीय दिया और महिला दिया है, इनके बीच वेन आर्य कैसा बनेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको जो शब्द दिए उनको ध्यान से देखना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें इंजीनियर्स दिया है, भारतीय दिया और महिला दिया। तो आप इन तीनों शब्दों को जानते होंगे कि इंजीनियर्स क्या होता है, भारतीय क्या होता है और महिला क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजीनियर्स का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, इंजीनियर्स का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब पहला शब्द का डायग्राम बना है तो आसानी से बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं भारतीय दिया और महिला दिया, आप इन दोनों में से किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी भारतीय का डायग्राम बनाते हैं। अब भारतीय का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर इंजीनियर्स का डायग्राम बनाया, क्या इनका भारतीय से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ इंजीनियर भारतीय होते हैं और कुछ भारतीय इंजीनियर्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सारे के सारे इंजीनियर्स भारतीय नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दूसरे देश के भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सारे के सारे नहीं, कुछ वाला बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स भारतीय भी होते, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ वाले बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे को नहीं लेना है। पूरे को क्यों नहीं लेना, क्योंकि सभी के सभी इंजीनियर्स भारतीय ही नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे देश के भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इंजीनियर्स भारतीय होते करके ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया महिला। अब महिला का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर इंजीनियर्स और भारतीय का डायग्राम बनाया है, क्या इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, अगर हमेशा देखा जाए तो यहाँ पर क्या महिला भारतीय होती है, तो हाँ महिला भारतीय भी होती है। क्या महिला इंजीनियर्स होती है, तो हाँ महिला इंजीनियर्स भी होती है। क्या महिला पूरी तरह से इंजीनियर्स होती है, नहीं, कुछ महिला इंजीनियर्स होती है, कुछ नहीं होती है। क्या पूरी की पूरी महिला भारतीय ही होती है, नहीं, कुछ महिला दूसरे देश के भी होती है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों डायग्राम को कुछ कुछ में लेंगे। ठीक है, तो कुछ इंजीनियर्स भी होती है, क्या होती है महिला, कुछ इंजीनियर्स भी होती है और कुछ भारतीय भी होती है। तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। तीनों शब्दों का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमारे पास लेटर दिए हैं, इनको PQ रेखा पर रखने पर इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए, अब आपको जब भी दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले क्या करना, आपको पता कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब तो दाईं ओर बनेगा। अब दाईं ओर बनेगा तो आपको यहाँ पर प्रश्न में गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हमेशा गलती निकालने। अब वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको पता कि मान लो हम यहाँ पर कहीं पर भी लाइन में खड़े रहते हैं तो सबसे पहले लाइन में पहले नंबर पे रहता है उसको भी पहले वो चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर PQ रेखा के पास जो है उसका सबसे पहले बनेगा। तो कौन पास है, तो यहाँ पर आप कहोगे एल है, तो एल का सबसे पहले बनेगा। एल कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी मेल समान है। ठीक है, अब हम ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, अब दूसरे को देखते हैं। अब उसके बाद किसका बनेगा, तो यू का बनेगा। अब यू का कैसा बनेगा, तो यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ऐप का बन रहा, तो ऐप का तो बनेगा नहीं इससे पहले, तो ये दोनों की दोनों ऑप्शन हमारे अभी हट जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद बनेगा ऐप का। अब ऐप का कैसा बनेगा, तो ऐप का कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में, उसके बाद किसका बनेगा, टी का बनेगा। और टी का कैसा दिखाई देगा, टी का भी ऐसा दिखाई देगा। तो टी भी दोनों में है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद किसका बनेगा, तो आई का बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, आई का। और आई कैसा बनेगा, वैसा कि वैसा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टी के बाद किसका बन रहा है, यू का बन रहा है, तो टी के बाद यू का नहीं बनेगा, आई का बनेगा। तो ये ऑप्शन भी हटेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेट करा है, 3 ऑप्शन हमारे गलती निकाल के हट चुके हैं।
केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बचा है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रश्न में गलती निकाल के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17/41 का संबंध 34/41 से उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 11/85 का संबंध 22/85 है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13/77 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको बताना। ठीक है, मतलब ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें बट्टे में दिया है, यानी कि नंबर एनालॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ का 17/41 का संबंध यहाँ पर 34/41 से कैसे है, और यहाँ पर 11/85 का संबंध यहाँ पर 22/85 कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे 13/77 से। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इन दोनों का संबंध, इन दोनों का आपस में संबंध देखते हैं, तो 41 तो यहाँ पर नीचे है ये। ठीक है, यानी इसमें भी अगर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे 85 भी है ये। इसका मतलब ये कि इसका भी अगर हम संबंध देखेंगे तो यहाँ पर 77 तो नीचे होगा ही होगा। ठीक है, नीचे 77 होगा ही होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में 77, लेकिन केवल हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर नहीं है, 75 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके बाद ऊपर वाला देखेंगे, जैसे यहाँ पर 17 और यहाँ पर क्या है 34, यानी कि यहाँ पर 17 का 2 गुना क्या है, 17 दूना 34, और यहाँ पर भी देखिए ऊपर 11 और इसमें क्या है 22 है, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो 11 दूना यहाँ पर भी 22 है, मतलब 2 गुना क्या, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस 13 का बताने के लिए, संख्या बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका संबंध 13/77 का संबंध किससे होगा, तो ये 26/77 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे 26/77, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस प्रश्न आसान है, बस हमें यहाँ पर बटे में दिया था, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में गुड को HMPB के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर हॉल को IYMJ के रूप में लिखा गया है। इसी कूट भाषा में टूल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर गुड का कोड क्या दिया, तो यहाँ पर HMPB दिया है और होल को क्या लिखा, IYMJ लिखा। ठीक है, मतलब लेटर का कोड यहाँ पर लेटर ही लिखा है। लेटर का कोड क्या लिखा, लेटर लिखा है। तो आपको मैंने बता रखा कि जब भी लेटर का कोड लेटर ही देखने को मिले उस कंडीशन में क्या करना, हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है, आगे से लिख सकता है, पीछे से लिख सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको सारे तरीके बता रखा हूँ। ठीक है, और बाकी हर किसी प्रश्नों को आप खुद से भी सोल्व करें वीडियो को रखकर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू करवाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले आगे से चेक करते हैं, जिसे जी से एच को देखते हैं। तो जी से अगर हम एच को देखेंगे तो जी से एच, जी कितने 7 पे, एच कितने 8 पे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर +1 हुआ। ठीक है, फिर ओ से क्या करेंगे, ओ से एम को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -2 हुआ है। फिर यहाँ पर ओ से पी को देखेंगे तो ओ कितने नंबर पे, 15 पे, पी 16 पे, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास वापस से 1 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डी से बी को देखें तो डी हमारा 4 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले +1 हुआ, फिर -2, फिर यहाँ पर +1, फिर -2। ठीक है, अब ऐसा कैसे यहाँ पर होल का चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एच से आई को देखेंगे तो एच आई, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी +1 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ। माइनस मतलब ए के बाद क्या है, ए से पहले फिर जेड आएगा, फिर वाई, इस प्रकार का माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एल से क्या करेंगे, एम को देखेंगे तो एल एम मतलब वापस से यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एल से जे को देखेंगे तो एल 12 पे, जे 10 पे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वापस से -2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या हुआ था, पहले +1 फिर -2, +1 -2, +1 -2, +1 -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न दिखा वो कौन सा दिखा, +1 -2, +1 -2। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टूल का भी बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले लेटर में सेम तरीके से +1 करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, TU आ जाएगा। ठीक है, यू। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 में नहीं है, यहाँ पर डी में नहीं है और यहाँ पर हमारे पास बी में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है,
उसके बाद प्लस हमने 1 करा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2 करेंगे ओ में। ओ में -2 करेंगे तो ओ हमारा 15 नंबर पे, -2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे एम आता है। क्या आता है, एम आता है। तो यू एम अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से +1 करेंगे तो 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, और 16 नंबर पे पी आता तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, वापस से -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो मैंने आपको त्रिभुज की शॉर्टकट ट्रिक तो अभी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरे नंबर में, कि कैसे काउंट करना है जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आप काउंट तो कर लेते हो लेकिन जल्दी कैसे काउंट करना है ये भी मैंने बता रखा कि ट्रिक से। अब ट्रिक समझिए सबसे पहले। जैसे यहाँ पर मैंने एक बार पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन इसी त्रिभुज में क्या होता है कि कुछ लाइनें खींची हुई रहती है। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है और इसमें किस प्रकार की लाइनें खींची हुई रहती है, या फिर इसी प्रकार के त्रिभुज में क्या होता है कि और भी लाइन पे लाइन खींची हुई रहती है। जैसे एक बेस से है, एक लाइन यहाँ पर खींची है तो एक लाइन यहाँ पर भी आपको खींची हुई ऐसी मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, तो ट्रिक है आपको कॉलम में संख्या लिखना। जैसे ये हमारा पहला कॉलम है तो एक ही लिखा, और इसमें कितने, तो एक ही त्रिभुज है। अब इसमें क्या, ये हमारे पास 2 कॉलम है तो यहाँ पर 2 तक लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज है। यहाँ पर भी कॉलम में संख्या लिखें, ये पहला है ये दूसरा है, क्योंकि इस बेस से लिखना आपको। फिर ऊपर वाले बेस से लिखेंगे तो पहला ये दूसरा है, इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, नीचे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में कितने, तो इस आकृति में 6 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 3, इसमें 1। अब इसी प्रकार की आकृति हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी हमें जल्दी जल्दी काउंट करना है। अब जल्दी जल्दी कैसे काउंट करना, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें कितने थे, इसमें आप कहोगे, अभी मैंने बताया था आपको इसमें 3 है। इस प्रकार की आकृति में कितने हैं, तो यहाँ पर कहोगे आप 3 है। अगर इसमें 3 है, ठीक है, इसमें कितने, इसमें अगर 3 है तो इसका मतलब यहाँ से और भी यहाँ पर एक बेस हमारा यहाँ से बन रहा है, एक बेस हमारा यहाँ से बना है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए इस हिसाब से, और 3 ही होंगे। ठीक है, आप चाहो तो गिन भी सकते हो, लेकिन गिनोगे तो एक एक में बहुत समय लगता है। ठीक है, एक और बेस हमारा यहाँ से बना है तो इसमें भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। एक और बेस सेम हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 3 6 3 9 12, 12 तो हमें यहाँ पर वैसे की वैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 12 तो हमें यहाँ पर सिंपल से दिख रहे हैं। फिर और देखिए, फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें एक ही हमारा यहाँ से दिख रहा है, मतलब इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक हमारा यहाँ से ये वाला दिख रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी हमारा यहाँ पर 3 हो जाएंगे। एक हमारा यहाँ से ये छोटा दिख रहा है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। 3 3 6 9, 9 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। कितने, 9 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा था, आप कहोगे एक और हमें यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा। कहाँ से, ये सिंगल वाला, एक सिंगल वाला यहाँ से हमें इतना सा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। एक हमारा ये हो जाएगा, कौन सा वाला, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो एक को और प्लस कर लेंगे। कि आपको और भी यहाँ पर प्लस का मतलब और भी दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं अब नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन नहीं, अगर आपने यहाँ पर 12 9 कितने हो जाएंगे, तो 12 9 21, एक 22, और 22 ऑप्शन में लगा के आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर और भी दिखाई दे रहे हैं। अब और कहाँ से दिखाई देते, यहाँ पर समझना। सबसे पहले तो एक हमारा यहाँ से बड़े वाला, इसको लेके यहाँ से ये बड़ा वाला बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, एक ये बना, एक के बाद वहीं से और लेंगे तो एक के बाद एक दूसरा यहाँ से बनेगा, तो 2 हमारे यहाँ से बन रहे हैं, 2 हमारे यहाँ से बन रहे हैं। तो इन 2 को भी क्या करेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे। ठीक है, 2 हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से और भी हमें कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 2 तो हमें ये दिखाई दिए थे। क्या आपको और भी कहीं से दिखाई दे रहे हैं, तो बस हमें ये 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर और भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हमें यहाँ पर 2 दिखाई दिए हैं। तो 2 दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 12 9 21, 21 1 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे, 24। तो इस आकृति में टोटल अगर त्रिभुज की संख्या पता करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। क्या आपको यहाँ पर और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अगर हम इससे देखेंगे, इस आकृति को मिला के देखेंगे तो यहाँ पर तो हमें ऐसा कोई भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हमें तो यही वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
दो हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और बाकी आपको ये वाले तरीके तो आना चाहिए जो तरीके मैंने यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति मतलब दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इस यहाँ पर हमें अगला पद क्या होगा ये बताना है। तो बताइए यहाँ पर अगला पद क्या होगा, ठीक है। जब आपको यहाँ पर संख्या और लेटर दोनों ही मिले श्रृंखला में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना याद रखना, या तो आप संख्या को देख लो या फिर आप लेटर को देख लो, तो आसान होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हम संख्या को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 12 से क्या करेंगे 24 को देखेंगे, तो 12 दूना 24 दो गुना हुआ है। फिर 24 से क्या करेंगे 36 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी 12 देखिए इसमें 12 का ही अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 12 दूना 24 12 तिरिया 36, मतलब इसमें क्या करा था 12 का पहाड़ा चल रहा है, 12 दूना 24 और 12 तिरिया 36। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 12 तिरिया 36 तो 12×48 होगा, क्योंकि सभी में यहाँ पर कितना है 12 का अंतर है। यहाँ पर क्या है 12 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 12 का ही अंतर होगा, ठीक है। कितना हो रहा है +12 हो रहा है। तो यहाँ पर पहली जो संख्या वो क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, संख्या क्या आ जाएगी 12 आ जाए, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। संख्या क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 48 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पर बाकी के लेटर को चेक करते हैं, या पीछे वाली संख्या को चेक करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लेटर को चेक करते हैं। जिससे अब सी से क्या करेंगे ई को देखेंगे, तो सी ई मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर ई से क्या करेंगे जी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी लेटर में क्या हुआ तो 2 प्लस हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे। तो जी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। तो 48 आई अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या को भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 से यहाँ पर 5 को देखेंगे तो 3 5 मतलब यहाँ पर +2, और 5 से क्या करेंगे 7 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 48I9 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर एक की तरह दिखाई दे रहा है इसको आई बना लेना, ठीक है। ये क्या है आई हो जाएगा। तो 48I9 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाली संख्या हमारी 9 होगी और 9 केवल यहाँ पर है, क्योंकि इसमें तो हमारा पास आगे 50 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास इन दो लेटरों का स्टॉप का संबंध यहाँ पर OQMO से है, और उसी प्रकार जंप का संबंध FRKO से है, उसी प्रकार मूव का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। मतलब क्या है कि सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस साइड दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर वाले लेटर कैसे लिखे। यानी कि कुल मिला के सबसे पहले तो आपको इन दोनों में संबंध देखना कि इन दोनों में क्या संबंध है, और उसी तरीके से इन दोनों में भी क्या संबंध है, दोनों में आपको सेम तरीके से देखना है। फिर आपको उसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको इन दोनों में पता करना, ठीक है। तो पता कीजिए, आप वीडियो को रोक लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे एस से ओ को देखेंगे, तो एस से ओ, एस हमारा 19 नंबर पे, ये 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस हमारा 19 नंबर पे, ओ 15 पे आता है, मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। फिर यहाँ पर टी से क्या करेंगे, टी से क्यू को देखेंगे, तो टी हमारा 20 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। फिर यहाँ पर ओ से एम को देखें, तो ओ हमारा 15 पे, ओ हमारा 15 पे, एम हमारा 13 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -2 हुआ है। फिर पी से ओ को देखेंगे, तो पी 16 पे, ये 15 पे, तो यहाँ पर -1 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सीरियल नंबर माइनस हो रहे 4 3 2 1। सेम तरीके से जंपर से देखेंगे, तो जे से अगर हम एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी -4 दिखाई दे रहा है। फिर यू से आर को देखेंगे तो इस पर भी -3 है, यहाँ पर -3 है। और एम से के को देखेंगे तो यहाँ पर -2 है। उसके बाद पी से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर -1 है, ठीक है। मतलब देखिए सीरियल नंबर माइनस हुआ है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है 4 -3 -2 -1 माइनस। तो मूव का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 4 माइनस करेंगे। तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, और 9 नंबर पे क्या आता है आई आता है। तो ऑप्शन में दिया है डी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ओ हमारा 15 पे आता है। यहाँ पर क्या करना, जैसे इसमें 4 माइनस किया तो इसमें हमें 3 माइनस करना है। तो ओ हमारा 15 पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और 12 नंबर पे एल आता है। तो यहाँ पर आई एल देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हटेगा। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर क्या करेंगे -2 करेंगे। अब v हमारा 22 पे आता है, -2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। और 20 नंबर पे क्या आता है t आता है, तो LT ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे तो यहाँ पर हम -1 कर देंगे अभी, ठीक है, सेम तरीके से। तो ई में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी में क्या करना है सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि जिस प्रकार केक का संबंध ओवन से है उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, आइसक्रीम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मतलब ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। तो बताइए यहाँ पर कि जिस प्रकार केक का संबंध किससे, ओवन से है, तो आपको यहाँ पर आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, यानी कि आइसक्रीम किससे संबंधित है ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए केक को बनाते हैं तो किस में बनाते हैं, यानी कि केक को ओवन से बनाते हैं। उसी प्रकार आइसक्रीम को किससे बनाते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर से बनाते हैं। रेफ्रिजरेटर से बनाते हैं तो वो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो रेफ्रिजरेटर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, रेफ्रिजरेटर से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दिए गए आरेख में कितनी साइकिल पेडल नहीं है। मतलब यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना और हमें बताना है कि कितनी साइकिल पेडल नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं क्यूजी भी देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति का अध्ययन करेंगे। तो आकृति का अध्ययन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, वो साइकिल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमें वर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है, आयत दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो कार है। फिर यहाँ पर जो हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो पेडल है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमें सोल्व करना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि कितनी साइकिल पेडल नहीं है। अब यहाँ पर जो हमें लाल कलर में है वो सारी की सारी साइकिल है, ठीक है, और इसने कहा कि पेडल नहीं है, तो पेडल हमारे पास इसमें है, तो पेडल नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 2 और 3 तो होगा ही नहीं। तो कितनी साइकिल पेडल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 5, ये दोनों की दोनों पेडल नहीं है। तो 6 और 5 कितने होते, तो 6 और 5 11 होते, तो 11 साइकिल पेडल नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डार्क को 3975 लिखा गया है और रीड को 5873 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड क्या है, संख्या में है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या, और यहाँ पर हमें लेटर का कोड ही बताना है संख्या में। जब भी आपको लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेटर को संख्या में बदलते हैं। लेकिन देखिए वो भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा है और यहाँ पर हमें 4 लेटर दिया, तो इस कंडीशन में आपको संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना है, सबसे पहले यहाँ पर लेटर में कॉमन देख लेंगे, उसके बाद संख्या में। तो यहाँ पर लेटर में कॉमन देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पर आर कॉमन है, तो यहाँ पर आर को काटेंगे। हमारे पास यहाँ पर ए कॉमन है, तो यहाँ पर ए को काटेंगे। डी कॉमन है तो हम डी को काट लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक लेटर बचा, इधर के बचा, इधर ई बचा। अब सेम टाइम में हम क्या करेंगे, अभी संख्या में काटते हैं। तो यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 5 को काटेंगे। यहाँ पर हमारे पास 7 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 7 को काटेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 3 को काट लेंगे। अब जो बचा हुआ वो एक दूसरे का कूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ई बचा है और यहाँ पर 8 बचा है, तो ये एक दूसरे का कूट होगा, यहाँ पर आमने सामने एक दूसरे का कूट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास के बचा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 9 बचा है, तो ये भी एक दूसरे का कूट हो जाएगा आमने सामने। के का 9, 9 का के, यहाँ पर ए का 8, 8 का ए। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें के का पूछा है। तो के सामने क्या है, 9 है, के सामने क्या है, 9 है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रोटेक्ट यूर हेल्थ को यहाँ पर क्या लिखा है, DFB के
TU लिखा जाता है और हेल्थ इज वेल्थ को POTULE लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में हेल्थ को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है और यहाँ पर भी हमें लेटर मतलब कोड निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी हमें कॉमन देख के काटना है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटेक्ट यूर हेल्थ को क्या करेंगे, एक तरफ लिखना आपको, फिर यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ को एक तरफ लिखना है और इसके सामने जो हमें दिया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया, DFBKTU दिया, ठीक है, उससे क्या कहते हैं POTULE दिया है, तो इनको क्या करना है, कॉमन देख के काटना। कैसे, तो देखिए यहाँ पर भी कॉमन देख के काटेंगे, इसमें कॉमन हमारे पास केवल हेल्थ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हेल्थ कॉमन है और हमें यहाँ पर हेल्थ का ही पूछा है, तो हेल्थ का क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर हेल्थ कटा है और बाकी कॉमन नहीं है, तो जो सामने कटा है वो उसका कोट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो आपको होगा यहाँ पर TU कॉमन है, तो हेल्थ का कोट क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्थ का कोट TU हो जाएगा। तो TU ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो TU ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है, भिन्न बताना। तो बताइए यहाँ पर भिन्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर योग्यता दिया है, वजन दिया है, स्मृति दिया है और बुद्धि दिया है। तो आपको पता होगा योग्यता और यहाँ पर स्मृति और यहाँ पर बुद्धि, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है। बुद्धि को या स्मृति को या योग्यता को एक ही बात है, ठीक है, ये इनकी क्षमता है। लेकिन वजन ये अलग चीज़ है, ये वेट है, ये अलग चीज़ है, तो यही वाला हमारा भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वजन। क्योंकि देखिए योग्यता, स्मृति और बुद्धि ये यहाँ पर तीनों की तीनों एक जैसे ही एक दूसरे के पर्यायवाची नाम है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमारे पास बी वाला है, ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल यानी कि सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। सरल और सीधी, सरल या सीधी एक ही बात है, सरल या सीधी रेखा की संख्या कितनी ये आपको बताना, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ग या आयत नहीं बताना है, आपको यहाँ पर सरल या सीधी रेखा की संख्या कितनी ये बताना। तो बताइए कितनी है, तो देखिए यहाँ पर तो सिंपल सी बात, हमें गिन लेंगे, जैसे यहाँ से गिनेंगे एक कोने से, तो यहाँ पर कितनी, ये एक है, एक है, एक के बाद यहाँ पर ये दूसरी हो जाएगी 2, फिर ये हमारी तीसरी हो जाएगी, ये हमारी चौथी हो जाएगी और ये हमारी 5वीं है, तो 5 है, 5 के बाद ये हमारी 6ठी हो जाएगी। तो एक तरफ से कितनी है, तो ये 6 है, ठीक है। इस तरफ से कितनी लिखी, 6, ऊपर से इधर इस साइड से देखेंगे तो ये हमारे 1 है, एक के बाद ये हमारी 2 है, 2 के बाद ये तीसरी है, ये चौथी, ये 5वीं है, ये भी 6ठी है, तो 6 भी इस साइड से भी 6 है, तो 6 से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 6 से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम कितनी रेखाएं, 12 रेखाएं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विषम का चयन करें। वापस से आपको यहाँ पर विषम का चयन करके बताना है। यानी यहाँ पर लेटर समूह दिया है, इन लेटर समूह में 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो बताइए यहाँ पर विषम कौन सा है, ठीक है। लेटर समूह में आपको कैसे चेक करना है कि इन दोनों समूह का आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का सेम होना चाहिए, इसमें से कोई अलग होगा। तो बताइए कि इसमें से अलग कौन सा है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे PORT यहाँ पर TROP, मतलब ये सेम लेटर है, सेम लेटर यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पीछे वाले को आगे वाले को पीछे लिखा है, यानी इसको क्या करेगा, जस्ट इसको पलटा के लिख दिया, यानी कि आगे वाले को पीछे से लिखना शुरू कर दिया और पीछे से, ठीक है। इसने क्या करा, पीछे से लिख दिया। जैसे यहाँ पर क्या करा, जस्ट यहीं से शुरू करके इसको ऐसा लिखा, फिर आर को यहाँ पर लिख दिया, फिर ओ को यहाँ पर लिख दिया और पी को यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो ठीक है, पीछे से लिखा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी पीछे से लिख रहा है, यहाँ पर भी, इसमें भी पीछे से लिखा हुआ दिख रहा हमें दोनों में। ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पर भी हमें पीछे से वैसा की वैसा लिखा हुआ मिल रहा है, लास्ट में एल को भी वैसा की वैसा, लेकिन ये तीनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। इसको देखिए, टी से यहाँ पर लिखना था, नहीं लिखा है, मतलब ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न को जल्दी सोल्व करने का तरीका सीखो, बाकी तो देखिए प्रश्न सरल ही आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते, आते हुए को भी छोड़ देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड तक, ए से जेड तक है, और इसका कहना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, यानी इस साइड से 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आपको टी हो जाएगा। 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। और 20वां अक्षर के दाएं मतलब दाया मतलब इस साइड ही 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25, और 25वां कौन सा होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, +5 कर देंगे, ये 25वां हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। तो 25वां मतलब यहाँ पर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वह वाई हो जाएगा। वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो वाई हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आसान है, इसने क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां कौन है, टी है। और 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी 20वां अक्षर ये इसके दाएं किधर होगा, दाया इधर होगा। और यहाँ से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो कौन होगा, वाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। अब यहाँ पर आपको बताना कि कितने वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग की संख्या भी कैसे काउंट करते हैं, ये तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या एक वर्ग है, ठीक है। ये हमारा क्या एक वर्ग है, और इसी वर्ग में कुछ यहाँ पर लाइनें खींची हुई रहती, इसी वर्ग में कुछ लाइनें खींची रहती, कुछ इस प्रकार की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते हैं। वो कॉलम में संख्या लिख के क्या करते हैं, यहाँ पर हम लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सोल्व ही कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉलम में संख्या लिखेंगे, इधर से लिखेंगे तो ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम। बाकी ये तो हमें सिंगल दिखाई दे रहे हैं, इनको छोड़ दो। ऊपर से लिखेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ये ऐसा लिखा हमने। अब क्या करना, हमें लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। यहाँ पर 4 से क्या करेंगे, इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौक कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। फिर इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इस 1 का इस एक के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। और इन सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 9 कितने होंगे, 25, 25 4 29, और 29 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 30 हो रहे हैं। कितने हो रहे, सभी को जोड़ने पर 30 हो रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे थे, एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ से बन रहा है, एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला बन रहा है। तो दो दो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे, 2 इसमें है, तो यहाँ पर भी सेम है, तो इसका मतलब 2 इसमें होगा, और यहाँ पर भी सेम है तो 2 इसमें होगा। तो 2 2 4 6 6 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 30 में क्या करेंगे, 6 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, क्योंकि इस आकृति में कितने वर्ग है, 36 वर्ग है, ठीक है। तो 36 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली ट्रिक भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना और लास्ट के साथ गुणा करना है। और आयत पूछा जाता तो क्या करना है, कॉलम में संख्या तो लिखना होता है, लेकिन सभी को जोड़ के फिर गुणा करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्न 4 आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर निम्न 4 आकृतियों में से एक भिन्न आकृति उसका चयन कर रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर ऑप्शन ए में ए दिया, एफ दिया, जेड दिया, ई दिया, इसमें से भिन्न बताना। तो बताइए यहाँ पर अलग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इन संख्या में बदलेंगे तो ये 1 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये हमारा 26 नंबर पे आता है, ये हमारा 5 नंबर पे आता है। तो इसमें से हम अलग कैसे बताएंगे, इसमें से तो हम कोई भी सम विषम या ऐसा कुछ अलग बता ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या में बदलने पर तो हमें यहाँ पर अलग नहीं दिख रहा, या फिर हम दूसरा कौन से तरीके से बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम वोवल और कॉन्सेंट मतलब स्वर और व्यंजन से बता सकते हैं। तो ये हमारा स्वर है, ये भी हमारा स्वर है, बाकी ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। तो इससे भी हम नहीं बता सकते क्योंकि 2 स्वर है 2 व्यंजन है। तो फिर कैसे बताए, तो थोड़ा सा लॉजिक को समझो, क्योंकि आपको खुद से भी यहाँ पर जवाब देना कि कौन सा सही हो सकता है, सोचना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे ए को बनाने के लिए एक लाइन, फिर यहाँ पर 2 लाइन और 3 लाइन यूज हुई, यानी कि ए को बनाने के लिए 3 लाइनों का यूज हुआ है, ठीक है। उसी तरह एफ को बनाने के लिए 1, फिर यहाँ पर 2 और 3, एफ को बनाने के लिए भी 3 लाइन का यूज हुआ है। फिर यहाँ पर जेड को बनाएंगे तो 1 फिर 2 फिर 3, तो जेड को बनाने के लिए भी 3 लाइन का यूज हुआ है। जेड को बनाने के लिए कितने लाइन का, 3 लाइन का यूज हुआ है। ई को बनाना 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर 4, ई को बनाने के लिए कितनी 4 लाइन का यूज हुआ है। यानी यहाँ पर जितनी लाइन से बना है ना उतनी लाइन का यूज हुआ है, वो यहाँ पर लॉजिक लगा है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइन का यूज हुआ है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन इसमें 4 लाइन का यूज हुआ है, तो यही वाला हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा लॉजिक था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है। मतलब ये प्रश्न हमारा एसएससी का है, एसएससी स्टेनोग्राफर का, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपको मानसिक अभिरुचि के 1 से 2 प्रश्न भी एसएससी में भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। सामाजिक परिस्थितियाँ, मतलब सामाजिक परिस्थिति का मतलब क्या है, किसी की मदद करना। तो ऑप्शन में देखेंगे, अब ऑप्शन में देखिए पहला कह रहा है कि भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। तो ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेन क्या है, क्रिया क्या है, सामाजिक परिस्थिति है, ठीक है। क्या है, सामाजिक परिस्थिति। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन कह रहा है कि भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, तो ये भी है कि ये सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम रूप से दर्शा रही है क्रिया, ठीक है। तो पहला तो सही लग रहा है। हम दूसरे को भी चेक करते हैं, सभी ऑप्शन का आपको देखना है, फट से लगा के आगे नहीं बढ़ना। कभी कभी होता क्या है कि चारों ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि किसी ऐसी व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया। क्यों, अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे टकरा गया है और आप उस पर चिल्लाओगे, तो क्या सामाजिक परिस्थिति वाली क्रिया है क्या? तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 100% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चिल्लाना एक सामाजिक क्रिया नहीं है। उसके बाद सी को देखें तो गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणी को पोस्ट करना। तो टिप्पणी पोस्ट करना एक सामाजिक परिस्थिति नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। मतलब चलो ठीक है, इसको हम कर भी सकते हैं, मान लो अभी सी को मान भी सकते कि है भी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखिए, डी कह रहा कि सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नज़रअंदाज करना। ये तो है ही नहीं, 100% ये भी नहीं है, क्योंकि नज़रअंदाज करना ये सामाजिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो होगा ही नहीं। अब गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना या भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है? तो हमारा ए वाला लग रहा है, ना कि हमारा सी वाला। क्योंकि देखिए, गुमनाम रूप से भी ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियों पर पोस्ट करना एक सामाजिक क्रिया तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, इससे थोड़ी सी कम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी इस आकृति में हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प आकृति को हम उठा के रखेंगे, वैसी की ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में देखिए और इस आकृति को देखिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर हमें पूर्ण करना है तो यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह बनेगा। इस प्रकार का चिन्ह हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ये तो नीचे दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी डी तो होगा ही नहीं, मैंने गलती निकाल दी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसकी लाइन देखेंगे तो ये ऐसी आमने सामने ऐसी इस प्रकार की है, तो इसमें भी आमने सामने इस प्रकार की है। अगर इसमें इस प्रकार की यहाँ पर आड़ी वाली है तो यहाँ पर भी ऐसी आड़ी वाली होगी। तो आड़ी वाली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो आकृति पैटर्न को पूरा करेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। प्रश्न कह रहा है कि यदि एफ का अर्थ प्लस और जी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भागित और बी का अर्थ माइनस से, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया और इस समीकरण में कुछ लेटर है और लेटर का अर्थ हमें दिया, तो इन लेटर की जगह में क्या करना है, जो अर्थ चिन्ह दिए हैं इन चिन्हों को रख के इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल से। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लेटर है वहाँ पर हम चिन्ह को रख रहेंगे। तो इस समीकरण में पहले हमारे पास यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे और 15 के बाद यहाँ पर हमारे पास जी है और जी का अर्थ इसने क्या कहा था, जी का अर्थ इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और अगली संख्या क्या है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर अगला और हमें यहाँ पर डी लेटर दिखाई दे रहा है और डी का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 30 को रख लेंगे। इसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पर बी है और बी का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 43 को लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर एफ है और एफ का अर्थ इसने क्या कहा, एफ का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 28 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 10 से 30 में भाग देंगे, तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 10 3 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो 15 ऊपर से 15 गुणे उतरेगा, फिर यहाँ पर भाग दिया तो कितना है, 3 आया। तो 3 को वैसा कि वैसा क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15 3 45, लेकिन हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। -43 उतरेगा, फिर यहाँ पर प्लस का कितना उतरेगा, 28 उतर जाएगा, ठीक है, ऊपर से।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगली स्टेप गुणा करते हैं, ठीक है। भाग कर लिया, अभी हमने इतना सा किया, आप यहाँ पर गुणा करते हैं तो 15 तिरिया कितना हो जाएगा, तो 15 तिरिया 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास यहाँ पर 43 उतरेगा, प्लस का ऊपर से 28 उतरेगा, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इधर से माइनस प्लस करो या इधर से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 हमारा कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पर अगर हम 45 में से 43 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, प्लस का 2। उसके बाद ऊपर से उतारेंगे क्या है, प्लस का 28 उतारेंगे, कितना, प्लस का 28। और इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 और 28 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इस समीकरण का मान कितना निकला है, 30 निकला है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि जे भागित के प्लस एल गुना ओ माइनस पी है, पी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि के का पी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा रक्त संबंध का प्रश्न और ये हमारा सांकेतिक वाला प्रश्न। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि प्लस का अर्थ बहन है, माइनस का अर्थ भाई है, गुणे का अर्थ पिता है और भागित का अर्थ पुत्री है। इसका मतलब ये कि हमें समीकरण पे ध्यान देना है। कौन सी समीकरण, ये वाली, ठीक है। इतनी समीकरण पे ध्यान देना है। कैसे, देखिए इधर से लाइन से चलेंगे, जैसे जे और क्यू के का सबसे पहले संबंध देखेंगे तो यहाँ पर काय का चिन्ह है, तो भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ है क्या, तो यहाँ पर देखिए ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी देखिए ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी जे भागित के का अर्थ क्या हो जाएगा कि जे के की पुत्री हो जाएगी। जे क्या हो जाएगी, जे के की पुत्री हो जाएगी। तो के को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जे जो है के पुत्री हो गए, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे पहचान के लिए, ठीक है। जे के की पुत्री है। फिर और आगे देखेंगे, यहाँ पर के और एल के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी के प्लस एल का अर्थ हो जाएगी के एल की बहन हो जाएगी। के क्या हो जाएगी, एल की बहन हो जाएगी। के एल की बहन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा लेंगे। औरत है और किसकी है, तो ये एल की बहन है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ओ है। एल और ओ के बीच में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है। तो यहाँ पर भी एल ओ के पिता हो जाएंगे, एल ओ के पिता हो जाएंगे। तो एल ओ के पिता है, तो ओ कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और ये पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। एल क्या हो जाएंगे, ओ के पिता है। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। और माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी ओ पी का भाई हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा, ओ पी का भाई हो जाएगा, तो पी यहाँ जाएगा। और पी का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब ओ का पिता कौन है, तो ओ का पिता हमारे पास यहाँ पर एल है। और ओ की यहाँ पर जो पिता की बहन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। और ये जो जे है, ये इसका बुआ का लड़का होगा। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या, उस पर ध्यान देना है। तो प्रश्न पूछा कि तो के का पी से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर पी का क्या लगेगा, ये उल्टा आपको बताना, ठीक है। तो के का पी से क्या संबंध है, मतलब के पी का क्या लगेगा, तो बताइए के जो है पी का क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए के पी का क्या लगेगा, तो पी यहाँ पर है। और देखिए ये दोनों क्या है, भाई है, मतलब ये तो लड़के की लड़का, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब अगर ओ की कौन है, ओ की ये के कौन है, तो बुआ है, तो इसकी भी बुआ होगी। तो माता की यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया, माता की बहन है क्या, तो माता की बहन नहीं है। हाँ, यहाँ पर पिता की बहन दिख रही, तो पिता की बहन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पिता की बहन है, ठीक है। क्योंकि ओ एल का बेटा, तो ये भी तो इसका ही संतान है, इसका भाई है, तो ठीक है। तो ये पिता की बहन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों पर अक्षरों को ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में कुछ रिक्त पद है, तो यहाँ पर इस पदों पर हमें अक्षरों को ज्ञात करना, ठीक है। जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आपको सभी को गिनना है रिक्त स्थान सहित, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, खंड बनाना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने 19 है, ठीक है। तो या तो हम इसको 4 4 में या 3 3 में काट सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या, फिर अगर 19 है तो यहाँ पर हम 5 5 में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो हम 5 5 में ही कट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको 5 5 में कट करते हैं। तो यहाँ से मैंने कट करा,
फिर वापस से इस टी को अंदर लेके यहाँ से करा, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक यहाँ से करा मैंने और बाकी यहाँ तक, ठीक है। टोटल 20 से मैंने 5 में कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर K है। तो यहाँ पर तो पहले में तो हमें अंतर दिख रहा है, दूसरे को देखिए यहाँ पर U है, इसमें भी U है, इसमें भी U है। अगर दूसरे नंबर पे U है समूह में तो यहाँ पर भी दूसरे पे U हो जाना चाहिए उसी हिसाब, तब हम यहाँ पर U को भर लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा कंफर्म हो गया। फिर तीसरा A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसका मतलब यहाँ पर भी A होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड श्रृंखला वाला प्रश्न है। तो तीसरा A है। चौथे को देखेंगे तो इसमें N है, इसमें N है, इसमें N है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। क्या होना चाहिए, N। तो N सभी में है। लास्ट में देखेंगे इसमें T है, इसमें T है, इसमें T है, तो यहाँ पर भी लास्ट वाले में T होना चाहिए। तो सभी में T है, यानी कि UANT 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 UANT, तो सभी में। अब पहले लेटर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है, O है। अगर हम Q से O को देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है, और आगे अगर हम इसी तरीके से जाते हैं तो हमें -2 ही करना चाहिए। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर O हमारा 15 पे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 नंबर पे यहाँ पर क्या आएगा, तो M आएगा, तो यहाँ पर लेटर M होना चाहिए। और M में भी क्या करेंगे, -2 करेंगे तो ये हमारा पहला मिल जाएगा। तो M 13 नंबर पे -2 करें तो 11, और 11 नंबर पे क्या आता, तो K यहाँ पर है। तो इसमें जो पहला लेटर था उसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, बाकी में वही लेटर रिपीटेड हो रहे थे, तो वही लेटर रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कौन कौन से भरा है। तो सबसे पहले हमने N को भरा है। क्या भरा था हमने, सबसे पहले N को भरा है, N के बाद हमने U को भरा, U के बाद हमने M को भरा, M के बाद T को भरा, T के बाद हमने लास्ट में A को भरा। तो ये हमने भरा। इसको ऑप्शन में देखना कि NUMTA ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर इसके 2 निष्कर्ष दिए, 2 कथन दिए, 2 निष्कर्ष दिए हैं, और हमें बताना कि कथन को लेकर कौन सा निष्कर्ष सही कह रहा है ये बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, तो कथन को सत्य मानिए। जैसे सबसे पहले कथन करें कि सभी कागज, यानी मान लो ये कौन है, ये कागज है, ठीक है, ये जितने ये सभी के सभी कागज है, ये अपने आप में क्या है, सभी के सभी कागज है, और इसका कहना कि सभी के सभी कागज पेड़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेड़ ही मानना पड़ेगा कि जितने भी कागज है सभी के सभी पेड़ है, इसका मतलब ये पेड़ के अंदर है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि यार सभी कागज पेड़ कैसे हो सकते, ये नहीं मानना है। अब यहाँ पर सभी कागज पेड़ है, तो हमने यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनाया कि सभी कागज पेड़ है, तो यहाँ पर पी के अंदर है के वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखिए, कुछ कागज क्या है, पत्ते हैं। अब कुछ कागज पत्ते, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का बनाएंगे, कुछ कागज पत्ते हैं, ठीक है। तो पत्ते का मैं ये वाला पढ़ ले लेता हूँ, कुछ कागज क्या है, पत्ते हैं। अब कुछ कागज पत्ते हैं, तो यहाँ पर हमने डायग्राम ऐसा बनाया। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो पहला कह रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष तो हमारा यहाँ पर सही होगा कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। दूसरे को देखिए कि कुछ पेड़ कागज है, क्या कुछ पेड़ कागज भी दिखाई दे रहे, तो ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है, दोनों की दोनों हमें यहाँ पर सही कह रहा है, क्योंकि कुछ पेड़ पत्ते भी है, तो यहाँ पर पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेड़ कागज भी है, तो जब सभी कागज पेड़ है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए दोनों की दोनों सही है। ऑप्शन में देखेंगे निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द न्यूट्रल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब क्या करना होगा, न्यूट्रल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद कितने अक्षर बदलने हैं, यानी कि कितने अपरिवर्तित रहे, कितने परिवर्तित हुए, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूट्रल को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूट्रल को लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो ये हमने न्यूट्रल लिख लिया। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब ABCDEFG, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आता है ABCD में, तो आपको ए आता है, तो यहाँ पर ए को लेंगे। ए के बाद इनमें से कौन आता है, आपको कहोगे ई आता तो ई को लेंगे। ई के बाद इनमें से कौन आता है, इनमें से बताना, तो इनमें से कौन आता है, तो अभी एल आएगा तो हम एल को ले लेंगे। एल के बाद इनमें से कौन आएगा, तो इसके एल के बाद इनमें से हमारे पास एन आएगा, तो यहाँ पर हम एन को ले लेंगे।
और एन के बाद इनमें से कौन आएगा, तो यहाँ पर एन के बाद इनमें से आर आएगा तो हम आर को ले लेंगे, और आर के बाद टी आएगा तो टी को ले लेंगे, और टी के बाद लास्ट में यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने का स्थान अपरिवर्तित और परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पर एन के सामने एन है क्या, नहीं है। यहाँ पर ई के सामने ई है, मतलब ये परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये अपरिवर्तित थे, मतलब ये अपरिवर्तित है, क्योंकि ये तो परिवर्तित हो चुका है क्योंकि इसके सामने है ही नहीं। उसके बाद यू के सामने एल है, ये भी परिवर्तित है। टी के सामने एन है, ये भी परिवर्तित है। आर के सामने आर ही है, मतलब ये भी अपरिवर्तित है, मतलब जिस स्थान पर ये ऊपर था उसी स्थान पर नीचे भी आया, तो ये अपरिवर्तित है। ए के सामने टी है, ये तो परिवर्तित है। एल के सामने यू है, ये भी परिवर्तित है। मतलब जो एक दूसरे के सामने नहीं आया वो परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो एक दूसरे के सामने आ गया है वो क्या है, अपरिवर्तित है, मतलब वहीं की वहीं। अगर वो ऊपर दूसरे नंबर पे था तो नीचे भी दूसरे नंबर पे, मतलब ये अपरिवर्तित है। तो दो ऐसे लेटर है जो अपरिवर्तित है। तो कितने हैं, दो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर परिवर्तित का पूछा जाता तो क्या बताते, यहाँ पर गिनते तो 5 हमारे परिवर्तित थे तो आप 5 लगाते, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तित का। ठीक है, आपको इस पे भी ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के केंद्रक से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्रक से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर एक वृत्ताकार ये मेज है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्ताकार मेज है, और यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रक की बाहर की ओर, तो ये इसका केंद्रक है। बाहर की ओर का मतलब क्या है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो बाहर की ओर मतलब ये इस साइड देख रहे होंगे। ठीक है, इस साइड देख रहे होंगे तो दायां बायां इनका पलट जाएगा, जैसे अब जिस दिशा में बैठे हो वो वैसा कि वैसा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के केंद्रक से बाहर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, बाहर की ओर देखें, मतलब ये बाहर देख रहे हैं, अंदर नहीं। अंदर का मतलब इस साइड होता है, तो अंदर नहीं देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। ओ जो है पी के ठीक बाएं पर बैठा है। तो मान लो यहाँ पर हम पी को बिठा देते हैं। ठीक है, ये ओ मान लो सबसे पहले ओ को बिठाते हैं। ठीक है, ओ जो है यहाँ पर ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। बाएं पर मतलब पी के ठीक बाएं, तो पी को कहाँ पर बिठाएंगे कि ओ बाएं हो जाएगा। तो आपको अगर बाहर की ओर देख रहा है इसका मतलब ये कि यहाँ पर पी को बिठाएंगे तो इसका बायां, पी का बायां अभी इधर रहेगा क्योंकि ये उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। तो आप अगर ये इधर देख रहा है तो इसका बायां इधर रहेगा और दायां इधर रहेगा। तो पी को हम कहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, तो ओ जो पी के ठीक बाएं ओर हो जाएगा। आगे करा कि जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन, तो जो मतलब ओ देखिए ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू को हम यहाँ पर बिठा देंगे तो यहाँ पर इसके दाएं से ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि क्यू इस साइड देख रहा था, क्यू का दाया तो इस साइड ही होगा, किधर होगा, इस साइड होगा क्यू का दाया। तो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर ओ भी है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब आगे प्रश्न करें कि एम पी के आसन नहीं बैठा है। जो एम है ये पी के आसन नहीं बैठा है। एम जो है पी के आसन नहीं बैठा, इसका मतलब क्या है कि एम पी के आसन नहीं बैठा, इसका मतलब ये है कि पी इधर बैठा होगा। ठीक है, पी कहाँ पर बैठा है, तो मान लो एम जो है पी के आसन नहीं बैठा है। आसन नहीं बैठा तो हो सकता है एम यहाँ पर बैठा हो, क्योंकि एम जो है पी के आसन नहीं बैठा तो यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। अब यहाँ पर या यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, अब इसका कहना है कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, दाएं मतलब यहाँ पर क्यू, यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि यहाँ पर वापस से प्रश्न को पढ़ी कि ओ पी के ठीक बाएं ओर पर बैठा है, तो ओ पी के ठीक बाएं बैठा है जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो 5 मित्र हमारे पास यहाँ पर टोटल है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर क्यू को बिठाएंगे तो ये दाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद आगे करा कि एम पी के आसन नहीं बैठा, इसका मतलब एम यहाँ पर बैठा होगा, फिर यहाँ पर बैठा, ये दोनों में से कहीं पर भी बैठा होगा। और हमारे पास एक कौन बचा, एन बचा, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्योंकि तीसरे स्थान पर कहा तो तीसरा स्थान यहाँ पर लाना भी तो जरूरी था, तो हो सकता है कि यहाँ पर एन भी बैठ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एम भी बैठ सकता है, इनका हम पलट भी सकते हैं क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बैठेंगे यहीं पर क्योंकि 5 ही लोग हैं। तो 5 लोग तो इसका तीसरे स्थान लाने के लिए तो हमें यहाँ पर 2 को बीच में बिठाना ही होगा। तो इसका ये कहना है कि लास्ट में पी के ठीक दाएं पर कौन बैठा है ये हमें बताना। तो पी का दायां किधर है, इस साइड है, और बायां किधर है, इस साइड है। तो दाईं पर हमें कौन दिखाई दे रहा है, क्यू दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यह वाला है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाइए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मतलब ये हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उस प्रकार का बताना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर HUMI तो सभी, मतलब HUM तक तो सभी में है, मतलब ह्यूमिलिटी है सब है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश में हमारे मौजूद होते वो बताना। सबसे पहले HUM तक सभी में, तो क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, HUM तक तो हम सभी को काट देंगे क्योंकि ये तो समान ही है। अब हमें आगे वाले लेटर का पता करना, ठीक है। ये तो समान रूप से कट रहे हैं, अभी हम यहाँ पर किसी का भी नंबर नहीं बता सकते, अभी हम कट रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन आता है ABCD में। तो यहाँ पर क्या है देखना, यहाँ पर क्या है, I है, यहाँ पर I है, यहाँ पर क्या है, A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें से सबसे पहले आएगा A आएगा। तो A आएगा, तो A हमारे पास यहाँ पर 2 में है, इसमें भी A है और इसमें भी है। तो इन दोनों को लेंगे क्या, तो हाँ इन दोनों को पहले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में भी पहले कौन आएगा, क्योंकि देखिए ये तो अभी हट चुके हैं क्योंकि ए पहले नंबर पे आता है, तो ये दोनों में ए है। अब इन दोनों में से भी पहले कौन आएगा ये देखेंगे, तो यहाँ पर फिर एन है और यहाँ पर भी एन है, ठीक है। तो एन एन तो समान है। और फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है। तो आई और ओ, यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है, ओ है और यहाँ पर आई है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आई वाला आता है। इसका मतलब ये है कि तीसरे नंबर वाला पहले पे आएगा, ठीक है। तीसरे वाला पहले पे आएगा और ये दूसरे वाला जो ये दूसरे पे आएगा। तो ये ऐसा आएगा 2 3 2 3। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमने इनको ले लिया तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं, इनको हटा दो। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर आई यहाँ पर बी है, तो इन आई से पहले कौन आता है, बी आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5वें नंबर वाला आ जाएगा, 5वें नंबर वाला आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने इसको हटा लिया, इसको ले लिया, तो इसको हटा दो। अब हमारे यहाँ पर आई बचा, तो आई को भी हमने काट दिया। आई बचा था तो आई को काट दिया। यहाँ पर एल है, यहाँ पर डी है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो डी आएगा। एल से पहले डी आता है, तो यहाँ पर अब 4 नंबर वाला आ जाएगा और 1 नंबर वाला लास्ट में आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बताइए कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यह हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न में आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न में गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, क्योंकि आपको प्रतिबिंब वाले प्रश्न आते होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। अब वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जैसे ये इतना सा हिस्सा मोड़ा हुआ, ठीक, इतना सा हिस्सा मोड़ा हुआ है। अब ये जो हमारे पास ये वाला चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर इसको सबसे पहले हम इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये इस साइड आके कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर इस प्रकार का हम ऑप्शन में देखते हैं तो सभी में, ठीक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी तो गलती नहीं निकाल सकते हैं। फिर ये भी हमारा इस साइड आके कैसा दिखाएगा, तो इस साइड दिखाई देगा इस प्रकार का, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा ये वाला बॉक्स कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो अगर इसको पूरा भी करते तो ये बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो वो भी सभी में है। अब ये अगर इसको यहाँ से रोटेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तो यहाँ से रोटेट किया है। अब अगर इसको यहाँ से रोटेट करेंगे ऊपर से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार का अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये इस साइड झुक रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब अगर ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये भी हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है, ठीक है, ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब इसके बाद इन दोनों को देखेंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इधर वाले को भी देखेंगे तो ये भी कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो नीचे की ओर झुकेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारे पास बचे हैं, इसमें गलती निकालते हैं। तो इसमें अगर हम गलती निकालते हैं, ये नीचे था तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो सीधा की सीधा ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है, ये सीधा की सीधा ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी ये वाले मिस्टेक भी आप प्रश्न को गलत कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 27 प्रश्नों को देखा है, तो ये 27 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट को, तो यहाँ पर आपको
राइट में वो वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए। और बाकी अगर आपने अल्फ़ाबेट वाला अभी तक सीखा नहीं, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं होती, उसकी विपरीत नहीं होता है, प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है, तो लेफ्ट में आपको वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उससे भी देख लीजिए। तो आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और विपरीत सभी के सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने चैप्टर वाइज का कहा था, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।